आप सभी भाई बहनों का आज की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज में एक बार फिर स्वागत है। लेकिन आज की चर्चा का कोई प्रत्यक्ष रूप से हमारा कोई विषय नहीं है। लेकिन जितने भी विषय हम प्रतिदिन लेते हैं, जो कि अब तक तकरीबन 700 वीडियो होने जा रही है, इन सभी वीडियो में हम कुछ चिन्हों से या कुछ रंगों से आपको ज्ञान देते हैं। ज्ञान का अभिप्राय है कि जैसे जैसे हमारी वीडियो आगे बढ़ती है, तो उन वीडियो को एक गति देने के लिए हम जो वीडियो के चित्र बनाते हैं, उसमें कुछ चिन्हों की सहायता लेते हैं, कुछ रंगों से उस वीडियो की एक शिक्षा को एक गति देते हैं। देखिए, आपने देखा होगा ना, यातायात के जो नियमों का पालन करने के लिए यातायात विभाग वालों ने भी, देखिए, ये लाल बत्ती, हरी बत्ती, ये क्या है? रंग ही तो है ना। इन रंगों से हमें एक संकेत मिलता है कि लाल बत्ती का क्या मतलब है और हरी बत्ती का क्या मतलब है। इसी तरह जब आप सभी भाई बहनों ने अपने अपने जीवन में एक ड्राइविंग का लाइसेंस बनाया होगा, तो वहां पे भी देखिए विभिन्न प्रकार के चिन्ह होते हैं। दाएं हाथ नहीं मुड़ना, तो उसका क्या चिन्ह है? बाएं हाथ नहीं मुड़ना, यहाँ गाड़ी नहीं खड़ी करनी। तो ये सभी के सभी जो एक चिन्ह हैं, या एक लोगों का नाम भी आप दे सकते हो, इनसे हमें ज्ञान मिलता है, हमें एक संकेत मिलते हैं कि ये नियमों का हमें पालन करना है। इसी तरह हम अपनी जितने भी, देखिए, वीडियो बनाते हैं, उसमें हम भी ये रंगों का सहारा लेते हैं, चिन्हों का सहारा लेते हैं, क्योंकि वीडियो के ऊपर जो हम अपनी चर्चा का विषय रखते हैं, उस विषय को एक संपूर्ण रूप से समझाने के लिए विभिन्न प्रकार के हम चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जब हम जमा का निशान दिखाते हैं, तो इसका अभिप्राय होता है कि हमारी कुछ उन्नति हो रही है, कुछ कमाई हो रही है। और कभी कभी हम जीरो दिखाते हैं, तो इसका अभिप्राय क्या होता है कि इस कार्य को करने का हमें लाभ भी नहीं है और हानि भी नहीं है। और जब हम माइनस का या घटा का एक चिन्ह दिखाते हैं, इसका क्या अभिप्राय है कि मनुष्य की इन कार्यों को करने से अधोगति होती है, पाप कर्मों से जोड़ते हैं। इनको हम ऋण से भी जोड़ देते हैं। जैसे हम बैंक से ब्याज पे एक कुछ राशि लेते हैं ना, तो उसका हमें ब्याज देना होता है और मूल रकम भी लौटानी होती है। इसी तरह हम अपने मनुष्य जीवन में जैसे जैसे कर्म करते हैं, यदि वो पाप श्रेणी में आते हैं, तो फिर उनका हमें, देखिए, मूल रूप से वो किए गए पाप कर्म का दुख रूपी फल भी भोगना होता है, और उसके साथ साथ हमें दंड भी भोगना होता है। तो इन सभी चर्चाओं को हम एक रंगों से या एक चिन्हों से दर्शाते हैं। जैसे अब हमने, देखिए, तमोगुण को टी से दिखाना शुरू कर दिया है, रजोगुण को आर से, इसी तरह सतोगुण को हम एस से दिखा रहे हैं। और परमात्मा के लिए जब हम विशुद्ध सतोगुण की बात करते हैं, तो उसको हम वी एस से दिखा रहे हैं। इसी तरह सही बात को हम टिक से दिखा देते हैं, गलत बात को हम गुणा से दिखाते हैं। तो इन सभी बातों को हम विचार जब करते हैं, तो फिर हमें वीडियो का जो एक संदेश है, वो जल्दी समझ में आने लगता है। और कभी कभी, देखिए, हम प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, ताकि इस की गई चर्चा पर हमें एक चिंतन करना है, मनन करना है, ताकि आपके हमारे जीवन की एक सकारात्मक दिशा हो। इसी तरह नीचे की जोनियों में, जो कि 80 लाख प्रकार की जोनी है, उसको हम अधोगति से संबोधित करते हैं। और अधोगति को दिखाने के लिए, देखिए, हम नीचे का एक तीर दिखा देते हैं और उसमें काला रंग भर देते हैं, अर्थात ये हमारे आपके एक पतन की निशानी होती है। और इसी तरह जब हमने एक उन्नति दिखानी होती है, तो हम ऊपर की दिशा का एक तीर दिखा देते हैं और उसको हम सफेद रंग से दिखाते हैं। तो कभी कभी तो, देखिए, कुछ हमारी व्याख्याएं या हमारी जो एक चर्चा है, इतनी जटिल होती है, क्योंकि शास्त्रों के, देखिए, सूक्ष्म रहस्य हैं। उसमें एक भी कड़ी अगर हट जाए, जो हमें समझ नहीं आए, तो पूरी की पूरी चर्चा से हम उसका सही सही लाभ नहीं ले पाते। क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कुछ और जटिल विषयों पर मैं चर्चा करूं, ताकि उन जटिल विषयों पर एक सही सही दिशा में हमें उसका ज्ञान हो, ताकि शास्त्रों का एक मूल ज्ञान आपको हमारे जीवन में समझ में आ जाए, ताकि हमारे आपके जीवन में एक दिनचर्या एक व्यवस्थित हो, आपके हमारे जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति हो।
इसी तरह संसारी आकर्षणों को, जैसे मेले की चकाचौंध में विभिन्न प्रकार के रंग भरे होते हैं ना, इसलिए मैं देखिए रजोगुण को या संसारी आकर्षणों को विभिन्न प्रकार के रंगों से एक रंगीन दिखाता हूँ, उसमें विभिन्न प्रकार के शेड दिखा देता हूँ। और जबकि मैं सतोगुण को देखिए साफ सुथरा शांति प्रिय रंग सफेद रंग से दिखाता हूँ। और तमोगुण को, क्योंकि ये अज्ञानता का सूचक है, एक अंधकार से एक प्रतीक है, इसलिए मैं तमोगुण को काले रंग से दर्शाता हूँ। इसी तरह पुण्य कर्मों को मैं सफेद रंग से और पाप कर्मों को काले रंग से दर्शाता हूँ। और कभी कभी किसी शब्द की अधिक महत्ता बताने के लिए मैं उसको सफेद रंग से ही दर्शाता हूँ। और जिस बात के लिए जब बुराई दिखानी होती है, जिससे हमें हटना होता है, दूर रहना होता है, ऐसे सभी शब्दों को मैं काले रंग से दिखाता हूँ। इसी तरह आपके हमारे जो स्थूल शरीर है वो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के बने हैं। तो इनको मैं संक्षेप में पी जे ए वी ए दिखा देता हूँ। और ये जो आपके हमारे जो 5 भोग्य विषय हैं, ये क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इनको मैं संक्षेप में लिखता हूँ GRRSS। इसी तरह देखिए शास्त्रों में जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, इनको परस्पर 10 गुना अच्छा कहा गया है। यानी कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण होता है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण होता है, और सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण होता है। क्योंकि जब हम कहते हैं ना सतोगुण, तो इसका अभिप्राय होता है कि उस समय रजोगुण गौण है और तमोगुण अति गौण की स्थिति में होता है। और जब हम कहते हैं रजोगुण, तो इसका अभिप्राय होता है कि रजोगुण तो प्रधान स्थिति में है और तमोगुण गौण स्थिति में है और सतोगुण अति गौण की स्थिति में। और जब हम कहते हैं तमोगुण, तो इसका अभिप्राय होता है कि तमोगुण तो प्रधान स्थिति में है, रजोगुण गौण स्थिति में और सतोगुण अति गौण की स्थिति में। इसलिए इसको देखिए मैं 10 गुना के आधार पर ही तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100 अंकों से दर्शाता हूँ। और इस संख्या को आगे और बढ़ाते हुए विशुद्ध सतोगुण को मैं 1000 अंकों से दर्शा देता हूँ। इनको मैं कभी कभी देखिए नोटों की संख्या भी दे देता हूँ, 1 का सिक्का, 10 का नोट, 100 का नोट, 1000 का नोट। क्योंकि जिन दिनों मैंने ये सूत्र पर काम किया था, उन दिनों देखिए 1000 का नोट प्रचलन में था, लेकिन आजकल तो 1000 का नोट प्रचलन में नहीं, तो आप उसकी जगह 2000 का नोट समझ सकते हैं। देखिए ये सभी बातें संकेत रूप में आपको हमें शास्त्रों के जो एक मूल रहस्य हैं, उनको समझने में सहायक होते हैं। क्योंकि मेरी जितनी भी देखिए चर्चाएं हैं, जो कि मैंने बताया ना अब तक तकरीबन 700 हो चुकी है, और भविष्य में भी परमात्मा की प्रेरणा से हम प्रतिदिन एक वीडियो तैयार कर रहे हैं। और मेरी तो भविष्य में भी देखिए ये ऐसी एक कोशिश रहेगी कि आप सभी भाई बहनों के यदि कोई प्रश्न भी होंगे, तो उन प्रश्नों के ऊपर भी, जिसमें सभी भाई बहनों का एक हित छिपा होगा, उस पर एक अलग से वीडियो तैयार कर दें, ताकि आपके हमारे जीवन में ये जो शास्त्रों का जो गूढ़ ज्ञान है, वो आपको हमें समझ में आए। क्योंकि शास्त्रों के जितने भी विषय हैं, ये आध्यात्मिक विषय, आत्मा और परमात्मा, ये तो बहुत ही सूक्ष्म विषय है। और प्रकृति के भी ये जो 3 गुणों का ही सारा खेल है। एक साधारण मनुष्य अपने स्थूल शरीर के प्रति ही जागृत होता है, उसको सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर के बारे में ज्ञान ही नहीं होता। देखिए ये तो वही बात होगी ना, आप सभी भाई बहनों के हाथ में यदि मोबाइल सेट है, उसकी तो आपको जानकारी है, लेकिन भीतर में जो उसका एक सिम कार्ड है, उसकी यदि आपको जानकारी नहीं है, उसमें कैसे कैसे सूचनाएं इकट्ठी होती जाती हैं, संग्रहित होती जाती हैं। उसी तरह आपके हमारे कार्य शरीर में जो जो हम एक दिन में कितने ही कर्म करते हैं ना, चाहे वो पाप कर्म है चाहे पुण्य कर्म है, वो भी ऐसे ही इकट्ठे होते हैं, उनके संस्कार बनते हैं। उसी के आधार पर हमारा बड़ा भविष्य, यानी कि मरने के बाद जो 84 लाख प्रकार की योनियों में आपका हमारा जन्म मरण का जो एक खेल है, वो किस आधार पे होता है। तो इन सभी बातों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना होता है। कभी कभी तो देखिए हमारी कुछ चर्चा इतनी जटिल होती हैं, तो मैं उस चर्चा विशेष में भी कह देता हूँ कि आप वीडियो के चित्र पर अपनी नजर बनाए रखो। उसका क्या अभिप्राय होता है कि वो जो चिन्ह उस वीडियो विशेष में हमने दर्शाए होते हैं, उनको ध्यान में रखकर जब हम वीडियो सुनते हैं, तो फिर हमें चर्चा की
जो सूक्ष्म कड़ियां भी होती हैं वो हमें समझ में आ जाती है। देखिए ज्ञान की तो क्या गति है, जैसे जैसे आपके हमारे कारण शरीर में वो टिक जाता है, टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे जीवन को या स्वभाव को एक सकारात्मक दिशा देता है। सकारात्मक दिशा क्या है कि हम पाप कर्मों से बच जाएं, सदा ही पुण्य कर्म करें या निष्काम भाव से कर्म करें और परमात्मा की ओर सम्मुख रहते हुए अपने जीवन को एक आध्यात्मिक दिशा की ओर बढ़ाएं। क्योंकि देखिए भौतिक उन्नति हम अपने जीवन में जितनी भी कर लेते हैं वो मरने के साथ ही समाप्त हो जाती है, जबकि आध्यात्मिक उन्नति हम जितनी भी मनुष्य जीवन में करते हैं वो मरने के बाद सुरक्षित बनी रहती है। वो हमें अगले मनुष्य जोनि में भी पहुंचा देती है और अगले मनुष्य जोनि में वो की गई सुरक्षित आध्यात्मिक यात्रा हमें पुनः विभिन्न अनुकूल परिस्थितियों के रूप में मिल जाती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ देखिए आज की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज को, जो कि एक चर्चा नहीं थी, मेरे मन में आया कि एक साधारण मनुष्य को इन चर्चाओं को सुनने में हो सकता है कुछ कठिनाइयां आ रही हों, इसलिए मैंने इस वीडियो के जरिए आपको चिन्हों से, रंगों से कुछ जानकारी प्रस्तुत की है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की जानकारी को हम यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक सामान्य विषय को लेकर एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।